हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग सम के मॉम से होती है, जो या के डैड से मिलने के लिए आई हुई थी। वो काफ़ी परेशान थी। उन्हें डर था कि सम कहीं अब चबा के फेवर में ही ना बात करने लगे, जिस पर या के डैड सम की मॉम को कहते हैं, फिक्र मत करो, सम तुम्हारी बेटी है, वो तुम्हारे फेवर में बात करेगी। और बात रही उस चबा की, बस तुम एक बार कोशिश करो कि सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी बेटी सम के नाम पर हो जाए, फिर देखो क्या होता है। नाइट में वी जब घर वापस आता है तब वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि सम अपने पैरों पर खड़ी थी और वो उसके पास चल कर आ रही थी। जब वी उसकी हेल्प के लिए जाता है, जिस पर सम मना कर देती है, नहीं, एटलीस्ट मुझे अपने पास आने दो। वो अपने पैरों पर चलकर आती है और सडनली वी को हक कर लेती है। वी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि सम बहुत ही अच्छी तरीके से अब चल रही है। सम वी से कहती है, तुम्हें याद होगा ना, तुमने मुझसे कहा था कि एक बार अगर मैं ठीक हो जाऊंगी तो तुम हमारे मैरिज को रजिस्टर करोगे। जिस पर वी कहता है, मुझे अच्छे से मालूम है, तुम मेरे लाइफ का वो पार्ट हो जिसे मैं भूल कर भी कभी नहीं भूलूंगा। हम ज़रूर जाएंगे। यहाँ पर सम को अब ऐसा लगता है कि उसे चबा के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। फाइनली वो अपना पूरा राज वी के सामने प्रेजेंट कर देती है और वी से कहती है कि उस दिन उसे सीढ़ियों से चबा ने नहीं पुश किया था, बल्कि वो जस्ट एक एक्सीडेंट था। सम अपनी मॉम को भी बचाना चाह रही थी, इसी वजह से वो अपनी मॉम का नाम सामने नहीं लेती है और वो अब काफ़ी सेटिस्फाई फील कर रही थी चबा के बारे में सब कुछ बताते हुए। वी को तो मानो एक धक्का सा लगता है। वो चबा को देखता है, चबा ऊपर ही से ये सारी बातें सुन चुकी थी। चबा कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है। वो काफ़ी खुश थी कि सम अपने आप से वी को सारी सच्चाई के बारे में बता रही है। वो वहाँ से चली जाती है और बेचारा वी सदमे में डूबा। उसके अगली सीन में प्रीवा नारोंग से मिलने के लिए आती है, जिस पर नारोंग प्रीवा से कहता है, ओ अच्छा, तो तुम्हें फ्री टाइम मिल गया उस घर से बाहर निकलने के लिए, कैसे? जिस पर प्रीवा कहती है कि सम की मॉम तो बाहर गई हुई है और सम आज वी के साथ मिल करके अपना स्टेटमेंट देने के लिए पुलिस स्टेशन गई है। जिस पर नारोंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, सम और स्टेटमेंट देने के लिए गई है? जिस पर प्रीवा कहती है, हाँ, स्टेटमेंट देने के लिए गई है। सम की मॉम को एक धक्का सा लगता है जब उन्हें मालूम पड़ता है कि जिस लॉयर को उन्होंने हायर किया था चबा के रिलेटेड जेल में पहुंचाने के लिए, वो लॉयर ही अब उस केस को लड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इस वजह से, क्योंकि अब सम ने अपना स्टेटमेंट जो दे दिया था चबा के रिलेटेड, आगे जब इसके बारे में सम की मॉम को मालूम पड़ता है तो वो सम से बात करने के लिए जाती है, तुमने अपना स्टेटमेंट चेंज क्यों किया? जिस पर वी सम की मॉम से कहता है कि सम की कंडीशन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, अगर कोई बात होगी तो घर पर इसे रेस्ट करने के लिए जाने दो। सम की मॉम को काफ़ी बुरा लगता है। वी सम को वापस घर पर लेकर आया हुआ था। जब यहाँ पर सर्वेंट को चबा के बारे में पता चलता है तो वह सब बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं चबा के लिए। वे सम को उसके रूम में ड्रॉप करने के लिए उसे लेकर के जा रहा था स्टेयर से, तभी वहाँ पर सम की मॉम आ जाती है, जो सम पर भड़क पड़ती है, तुमने अपना स्टेटमेंट चेंज क्यों किया? तुम्हें जा करके उस स्टेटमेंट को फिर से चेंज करना पड़ेगा और यही बोलना पड़ेगा कि चबा ने तुम्हें जानबूझ करके पुश किया, वो तुम्हें मारना चाहती है। जिस पर ना चाहते हुए भी अब वी को भी बोलना पड़ता है कि सम ने अभी जो स्टेटमेंट दिया है ना, वो सब सच है, बल्कि आप इस वक्त जो उसे करवाने की कोशिश करिए ये गलत है। यहाँ पर दिखाया जाता है, सम भी बोल देती है, मॉम, जो स्टेटमेंट मैं देकर आई हूँ वो सच है, अब मैं और झूठे नहीं बोलूँगी। जिस पर सम की मॉम को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो चबा को वहाँ पर देखती है और चबा की तरफ इशारा करते हुए सारी सच्चाई बता देती है कि इस लड़की को देख रही हो ना, चबा, जो कि वी की मिस्ट्रेस है, ये प्रेग्नेंट है और वी के ही बच्चे की माँ बनने वाली है। सम को ये सदमा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। वो एक बार चबा से बात करना चाह रही थी, लेकिन सम की मॉम तो बस सम को पुलिस स्टेशन में लेकर के जाना चाह रही थी ताकि वो जितनी जल्दी हो सके अपना स्टेटमेंट चेंज करे। सम जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, जिसकी वजह से सम की मॉम उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगती है। वो उसे ज़बरदस्ती पुलिस स्टेशन ले चलने की बात करने लगती है और खींचातानी में एक बार फिर से सम के साथ वही एक्सीडेंट हो जाता है जो कि लास्ट टाइम उसके साथ हुआ था। लेकिन इस बार वो सीढ़ियों से नीचे नहीं गिरती है, बल्कि ऊपर से सीधा नीचे गिर जाती है। अब यहाँ पर वी जब सम को इस तरह से नीचे गिरते हुए देखता है तो उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और सम बस अपनी मॉम को देखे जा रही होती है, मॉम, आपने ये अच्छा नहीं किया, और ज़मीन पर गिर जाती है और इस तरह यहाँ पर सम की डेथ हो जाती है ऑन द स्पॉट। वी और चबा ने सम को अपने सामने मरते हुए देखा कुछ टाइम के लिए, तो सब कुछ ठहर सा जाता है। अगले सीन में वी को दिखाया जाता है, जो इतना ज़्यादा सदमे में रहता है कि वो इस बात पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था कि सम उसके लाइफ से जा चुकी है। प्रीवा आती है और प्रीवा और वी दोनों एक दूसरे का दुख बांटते हैं। आगे सम की मॉम या के डैड से मिलने के लिए आती है और रो रो कर ये बताती है कि किस तरह उन्होंने अपने ही हाथों से अपनी बेटी को मार डाला। यहाँ पर उन्हें इस बात का गम नहीं कि उन्होंने अपनी बेटी को मार डाला,
बल्कि जेल जाने का ज़्यादा डर लग रहा था। या कि डैड को सम की मॉम का रोना धोना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी दिखावा करना पड़ता है क्योंकि बात प्रॉपर्टी की थी। लेकिन यहाँ पर या के डैड सम की मॉम को समझाते हैं कि वो इस सिचुएशन को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करे। सम की मॉम वैसे ही करती है और अगले सीन में मीडिया के सामने सम की मॉम चिल्ला चिल्ला करके ये बताती है कि वी ने उनकी बेटी को मार डाला, और ये भी बताती है कि उसकी मिस्ट्रेस प्रेग्नेंट है, उसी के बच्चे की माँ बनने वाली है और वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। मेरी बेटी को इसी वजह से मार दिया गया है ताकि वो उनके बीच में ना आने पाए। अब सारी मीडिया में ये बात फैल जाती है और यहाँ पर पुलिस आ करके वी को अरेस्ट कर लेती है सम के मर्डर के केस में, जो कि वी ने किया ही नहीं था। वी जब ऑफिसर्स के साथ जाता है तो वो जब चबा को देखता है तो चबा उस वक्त उसे इस सिचुएशन में देख करके स्माइल कर रही थी। अगले दिन में वी पुलिस स्टेशन में रहता है जहाँ पर मिलने के लिए चबा के अंकल आते हैं। वो वी को देखते हैं, वो वी को बताते हैं कि उन्होंने उसकी बेल कराने की कोशिश तो की, लेकिन मर्डर केस का इल्ज़ाम है, इसी वजह से बेल रिजेक्ट हो जा रही है। वो चाह कर भी उसकी बेल नहीं करवा सकते हैं। सम के मर्डर केस की वजह से उसकी मॉम ने ये सब कहा है मीडिया के सामने कि तुमने मारा है, तो बस मीडिया को प्रूफ मिल चुका है और तुम्हारी बेल नहीं हो पा रही है। लेकिन यहाँ पर वी को अपने बारे में फ़िक्र कम थी और सम को खोने की फ़िक्र ज़्यादा थी। वैसे तो चबा वी से बहुत ज़्यादा नफरत करती है, लेकिन आज उसे वी के लिए बुरा लग रहा था। इस बात पर वो भी काफ़ी हैरान थी कि आखिर उसे ऐसा क्यों लग रहा है। नेक्स्ट सीन में सम का फ्यूनरल दिखाया जाता है। सम की मॉम को यहाँ पर सारे लोग तसल्ली दिला रहे होते हैं, लेकिन उन्हें क्या आइडिया कि इस माँ ने अपनी बेटी को खुद ही मारा है और यहाँ पर वो मगरमच्छ के आंसू रो रही है। चबा भी आंट के साथ सम का फ्यूनरल अटेंड करने के लिए आई हुई थी, जहाँ पर सम की मॉम को एक बार फिर से चबा की इंसल्ट करने का मौका मिल जाता है। वो सारे लोगों के सामने उसकी खूब इंसल्ट करती है कि ये प्रेग्नेंट है और इसी की वजह से वी ने मेरे बेटी को मारा। लेकिन चबा को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। चबा कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, जिसकी वजह से सम की मॉम को और भी ज़्यादा बुरा लगता है। वो और भी ज़्यादा चिढ़ जाती है और चबा की इंसल्ट पे इंसल्ट किए जा रही थी। आंट को बुरा लगता है। वो सम की मॉम के पास आती है और कहती है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम्हें अपनी बेटी को खोने का कोई गम है। यहाँ पर तुम क्या कर रही हो उसकी फ्यूनरल में। या के डैड भी वहाँ पर आए हुए थे, जो ये सब देख करके स्माइल कर रहे थे। चबा सम का फ्यूनरल अटेंड करने के बाद आंट के साथ वापस घर चली जाती है। या के डैड जब घर पर आराम से बैठे थे तब वो न्यूज़ सुनते हैं कि डी उस किड को लेकर के पुलिस स्टेशन गई है उसका स्टेटमेंट देने के लिए। अब उन्हें बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता है कि अगर उस बच्चे ने स्टेटमेंट दे दिया तो वो लोग जेल में चले जाएंगे। इसी वजह से वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो रोक सके। इधर डी को दिखाया जाता है, वो डरे हुए क्यूट को समझाने की कोशिश करती है, तुम्हारे एक स्टेटमेंट की वजह से वो पर्सन जेल में चला जाएगा जिसने तुम्हारी मॉम को मारा है। क्या तुम नहीं चाहोगे कि तुम अपनी मॉम का बदला ले सको। जिस पर किड कहता है, मैं ज़रूर स्टेटमेंट दूंगा। डी उसे समझाती है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन में या के डैड सम की मॉम से मिलते हैं, जहाँ पर वो सम की मॉम पर ही भड़के हुए थे कि उनकी ही बंदी उनके खिलाफ स्टेटमेंट देने के लिए गई है। जितनी जल्दी हो सके उस लड़की को रोको कैसे भी करके, वरना हम सब लोग जेल में जाएंगे। जिस पर सम की मॉम कहती है, मैं कोशिश करती हूँ। या के डैड भड़क पड़ते हैं, मुझे कोशिश नहीं रिजल्ट चाहिए। किसी भी कंडीशन में वो किड अपना स्टेटमेंट ना देने पाए। उसके अगले सीन में वी को एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर उससे मिलने के लिए इस ड्रामे का सबसे भला इंसान आता है, एंड ऑफ कोर्स वो है नारोंग। नारोंग यहाँ पर वी को बताता है कि मुझे अच्छे से मालूम है कि तुमने सम को नहीं मारा है, बल्कि सम को मारने का काम तो उसकी मॉम ने किया है। तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द इसके खिलाफ सबूत ढूंढ करके तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवाऊंगा। और साथ में ये भी बताता है कि या और उसके डैड के खिलाफ उसके पास कुछ सबूत है जिसके थ्रू वो दोनों जेल में जा सकते हैं। चबा आजकल न सही से खा रही थी न सो रही थी। वी की वजह से वो काफ़ी परेशान थी, लेकिन लोगों के सामने वो शो नहीं कर रही थी। लेकिन आंट उसकी मदर जैसी वो नोटिस कर लेती है, जहाँ पर वो चबा को सजेस्ट करती है कि एटलीस्ट एक बार उसे वी से जा कर के मिलना चाहिए। जिस पर चबा कहती है, मैं उससे बिल्कुल भी मिलने नहीं चाहूँगी, इतनी ज़्यादा नफरत करती हूँ। वो मरे जिए इससे मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तब आंट उसे समझाती है कि तुम्हारे बुरे वक्त में जब तुम जेल में थी तब तो वी तुम्हें विजिट करने के लिए गया था ना, तो एटलीस्ट तुम्हें भी एक बार इंसानियत के नाते जाना चाहिए उसे विजिट करने के लिए। आंट के समझाने की वजह से चबा वी से मिलने के लिए आती है, जहाँ उसकी कंडीशन को देख करके वो तो स्माइल करती है। साथ में यहाँ पर चबा वी से कहती है, मैं स्टेटमेंट दूंगी कि तुमने सम को नहीं मारा बल्कि उसकी मॉम ने मारा है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना पड़ेगा और साथ में मेरा घर मुझे वापस करना पड़ेगा। अगर मंजूर है तो बोलो। सही नहीं से कट होता है और अगले सीन में चबा घर वापस जाती हुई दिखाई देती है। या और उसका चमचा चबा के इंतज़ार में थे। नारोंग देख लेता है। नारोंग चबा को दूसरी साइड पर लेकर जाता है और उसे बताता है कि या और उसका बंदा उसे हर्ट करना चाहते हैं। या के डैड की कंडीशन तो ख़राब हो रही थी जेल जाने की डर की वजह से। यहाँ पर या अपने डैड को बताता है कि आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने वी का काम तमाम करने के लिए जेल में ही एक बंदे को हायर कर लिया है, बहुत जल्द वो वी का काम तमाम कर देगा। और बात रही चबा की,
तो वो उससे तो मैं ही देख लूँगा। उसके बाद जेल का सीन दिखाया जाता है। वी को मारने के लिए या ने एक बंदे को हायर कर लिया था जो वी के पास जाता है। वी समझ जाता है कि ये मुझे हर्ट करने वाला है। सबसे पहले तो वो उसे वार्न करता है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता है। तब वी और उस बंदे की फाइटिंग होती है, बहुत बुरी तरीके वाली, जहाँ पर वी उस बंदे को अच्छा खासा मजा चखाता है और उसकी खूब पिटाई करता है, इतना ज़्यादा कि सारे लोग अब वी से डरने लगे थे। चबा नारोंग से मिलती है। नारोंग यहाँ पर चबा को बताता है कि मुझे अच्छे से मालूम है कि वी ने सम का मर्डर नहीं किया है, जिस पर चबा कहती इसके बारे में मुझे भी आइडिया है। साथ में चबा यहाँ पर नारोंग को ये भी बताती है कि ये सारे केस को सॉर्ट आउट होते हुए वो यहाँ से दूसरी जगह पर चली जाएगी और अपनी लाइफ को शांति से गुजारेगी, क्योंकि अब वो थाईलैंड में नहीं रहना चाह रही है। थाईलैंड में आने के बाद उसे बहुत ही ज़्यादा दुख और तकलीफ़ें मिली हैं। नारोंग को जब इस बारे में पता चलता है कि चबा बहुत जल्द थाईलैंड छोड़ करके हमेशा के लिए जा रही है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। अगले सीन में या को दिखाया जाता है जो उराशिरी पर अपना हक जताने की कोशिश कर रहा था। तब वहाँ पर अरुण भी आ जाता है। अरुण उराशिरी को वहाँ से लेकर के जाने लगता है, जिस पर या गुस्से में तुम किस हक से उराशिरी को यहाँ से लेकर जा रहे हो, जिस पर अरुण कहता है तुम उराशिरी के हाथों में ये रिंग नहीं देख रहे हो, ये रिंग की वजह से मैं इसका फियांसे हूँ, बहुत जल्द हमारी शादी भी होने वाली है, तो इस हक से मैं उराशिरी को लेकर के जा रहा हूँ, ये मेरी होने वाली वाइफ है। और ये कहकर वो उराशिरी को वहाँ से लेकर के चला जाता है, जिसे देखने के बाद या बहुत ही ज़्यादा गुस्से में पागल हो जाता है। इधर प्रीवा को दिखाया जाता है। वो इस घर में सम की वजह से आई थी, सम की केयरिंग करने के लिए। अब सम ही नहीं रही तो वो किसकी केयरिंग करेगी। इसी वजह से वो चबा को गुड बाय बोल करके वहाँ से जाती है। साथ में वो चबा को सजेस्ट करती है कि जो कुछ भी हो गया वो भूल जाए, फ्यूचर में वो अपने बेबी के बारे में ज़रूर एक बार सोचे। अगली सीन में सम की मोम को दिखाया जाता है जो अकेले अपने कमरे में थी, और यहाँ पर वो सम की फ़ोटो देख करके उससे बातें करते हुए बहुत ज़्यादा रोती है कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, मैंने तुम्हें ही अपने हाथों से मार दिया, तुम मेरी पूरी लाइफ थी और मैंने अपने ही हाथों से अपनी पूरी लाइफ को स्पॉइल कर दिया। प्रीवा आ जाती है और कहती है आंट, इसका मतलब आप ये एक्सेप्ट करती है कि सम को आपने ही मारा है। जिस पर सम की मॉम सडनली चेंज हो जाती है, देखो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम्हें ज़रूर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। प्रीवा स्माइल करती है, एटलीस्ट अब तो सुधर जाइए। या के डैड यहाँ पर भड़के हुए थे कि उसका हायर किया वो बंदा किसी काम का नहीं। नारोंग या की बिल्डिंग से बाहर निकल रहा था, या और उसका चमचा देख लेता है और नारोंग को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन नारोंग जैसे तैसा वहाँ से अपनी जान बचा करके भाग जाता है।